हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के थर्ड लेक्चर में पहुंच चुके हैं और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डील करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अहम पार्ट है, जहां से आपका बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता ही है। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही तरीके से करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं और रिपीट होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे। और सबसे अहम बात जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू करने से पहले हमें उन सारे चीजों को जान लेना चाहिए, उन सारे फॉर्मूलों को जान लेना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को करते समय हमारा हेल्प करेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी अगर बच्चों को होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने में होता है। और मैं दावा के साथ बोलता हूं कि मैं जो आपको अभी देने वाला हूं या जो मैं फॉर्मूला चार्ट बनाऊंगा अभी, उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बिलीव मानिए कोई भी क्वेश्चन आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का बनाएंगे तो आप वो सारा क्वेश्चन इजी तरीके से बना पाएंगे हमारे फॉर्मूला चार्ट की मदद से। तो फॉर्मूला चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले आइडेंटिटी शुरू करने से पहले मैं आपको वो सारे फॉर्मूले लिखवा देना चाहता हूँ, वो सारे आइडेंटिटी लिखवा देना चाहता हूँ जो आपको आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही मदद पहुंचाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और वो सारे फॉर्मूला को आज हम लोग समझ लेते हैं और फिर आइडेंटिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज डील करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको एक फॉर्मूला चार्ट की जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो मैं आपके लिए एक फॉर्मूला चार्ट पहले से तैयार करके रखा हूं और मैं आपको वो चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर ये लिखा हुआ चार्ट मैं जो आपके लिए तैयार किया हूं, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो बिलीव मानो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये जितने भी आज तक मैंने क्वेश्चन बनाया है, जितना भी अभी तक मैंने डील किया है, सारे का निचोड़ है और उस निचोड़ के अनुसार से मैं एक फॉर्मूला चार्ट तैयार किया हूं आपके लिए। अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं और तरीके से इतना बस केवल 19 फॉर्मूले हैं, 19 फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो बिलीव मानिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले चार्ट को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा समझिए। आपका ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आइडेंटिटी से बना हुआ ये दोनों फॉर्मूला है। कैसे? अब एक बार मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजा तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रिप्लेस किया मैंने तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजता हूं तो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। सेम उसी तरह से इस आइडेंटिटी से मैं दो फॉर्मूले तैयार करता हूं। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजता हूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरा एक नया फॉर्मूला बनता है। किसका? सेक स्क्वायर थीटा का बनता है। उसी तरह से मैं अगर टेन स्क्वायर थीटा को यहां भेजता हूं और 1 को यहां लाता हूं तो मेरा एक टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम तरीके से मैं तीसरे आइडेंटिटी का यूज करता हूं। एक बार मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजता हूं और कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देता हूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। और सेम उसी तरह से मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजता हूं और 1 को इस साइड लेके आता हूं तो मेरा एक नया फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? समझिए क्या बनता है। इसको मैं यहां लाता हूं, इसको यहां लाता हूं तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसका यूज करते आ रहे हैं तो हमको अब तक याद हो जाना चाहिए। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है इस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए ये देखिए साइन बाई कॉस है तो ये कॉस बाई साइन हो जा रहा है। उसके साथ आप ये देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिखते हैं। या कॉसेक थीटा कहीं पर लिखा है तो उसके जगह पर 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब चलिए इसमें देखिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। जहां पर कॉस थीटा लिखा हुआ है वहां पर 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, जैसा यूज है उसके अनुसार से। और जहां पर सेक थीटा लिखा है, अगर हमको कॉस का यूज है तो 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। और कहीं पर टेन थीटा लिखा है तो उसके जगह पे 1 बाई
कॉट थीटा लिख सकते हैं। और ये कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले हैं, मैं इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में इसका कहां पर इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से क्वेश्चंस कितने आसानी से बनते हैं। तो ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आपके लिए नया आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, ये आप पहले जानते हैं, पढ़े हुए हैं, ये भी आप पढ़े हुए हैं, ये भी आप पढ़े हुए हैं, ये भी आप क्लास 9th में ये दोनों आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं। तो ये 5 आइडेंटिटी आपको अलजेब्रा के याद रखने हैं। अगर आप ये 19 फॉर्मूले याद रखते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इजी फॉर्मेट में आप कर पाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को लेकर, और कुछ रूल्स मैं बताऊंगा आपको, उस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाएंगे। तो मैं कुछ रूल्स को डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे कुछ रूल्स की तरफ और फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम लोगों ने फॉर्मूला चार्ट बना लिया है, ठीक है, जो आइडेंटिटी के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। उन फॉर्मूलाज को याद करना है, उसके साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना है। जब हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं ना, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर हमें क्या स्टेप लेना है, उसमें हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो समझिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर कैसा स्टेप लेना है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं, रूल्स अपनाने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा है, ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले माइंड में रखिए कि साइन कॉस में चेंज करना है उसको। साइन कॉस में अगर आप उसको क्वेश्चन को चेंज कर देते हो तो मैक्सिमम टाइम में आपका वो क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड आपका जो है, अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, फिर प्लस है, फिर न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कैसे कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चंस को आप एलसीएम लेकर डील कर सकते हो। डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, मैक्सिमम टाइम में वो क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपको क्या करना है, थर्ड एक फॉर्मेट आता है जिसमें आप समझिए ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने से क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, आपको वो दिख रहा है जितना भी हम लोग फॉर्मूला चार्ट में लिखे हुए हैं, जितना भी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हो सकता है आपको ये डायरेक्ट दिख जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आप उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है, कहीं पर कोई आइडेंटिटी तो नहीं आ रहा है जो मेरे चार्ट में है और मुझे याद है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको करना है, ठीक है। तो अब हम लोग ये सारा चीज समझ चुके हैं। अब हम बस बताने से काम तो चलेगा नहीं, इसका मतलब है कि जो मैं फॉर्मूला लिखाया हूं, जो मैं आपको रूल्स बताया हूं, जब तक मैं उसको आपको इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही लिखवाए हुए हैं। लेकिन बिलीव मानिए, वो मेरा सारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आप मेरे तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको बनेगा, और समय समय पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखिए इस आइडेंटिटी का यूज हो यहाँ पर हुआ, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हुआ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और कोशिश करता हूं कि मेरा जो फॉर्मूला चार्ट मैंने दिया है उससे बाहर ना जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आ गया, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया सामने। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे हम लोग उस फॉर्मूला चार्ट को बहुत अच्छे से, जिसको एक्सप्लेन करके आ रहे हैं, उसका यूज एक्चुअल में करते हैं या बस केवल फॉर्मूला चार्ट बनाकर छोड़ दिए हैं। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं, हर क्वेश्चन मैं उसी फॉर्मूला चार्ट से बनाऊंगा और उस फॉर्मूला चार्ट से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको जैसा रूल बताया कि अगर साइन कॉस के फॉर्मेट में नहीं है और कॉट है, कॉसेक है, इन फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले रूल के अनुसार से उसको कॉस साइन में चेंज कर लीजिए। तो देखिए, आप फॉर्मूला चार्ट में जाइए और देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर आपको हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड उठाना पड़ेगा और उसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना होगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, जो हमारा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए
प्लस सेक ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। कॉट ए को आप देखिए कॉट थीटा के रूप में मेरे चार्ट में लिखा होगा, कॉट थीटा के रूप में लिखा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ ए है, एंगल ए है, तो हम उसको लिख सकते हैं कॉट कॉस ए बाय साइन ए। तो वन प्लस क्या आ जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए के 1/sin ए लिख सकते हैं। आप चार्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिलेगा वहां पर। यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, मैं आपको बताया था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होगा, तो आपको एलसीएम लेना चाहिए, क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में बन जाता है। तो इसका एलसीएम देखिए, दोनों के नीचे साइन है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप 1 डाल सकते हैं और सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबके नीचे साइन ए बनाना पड़ेगा। इसके नीचे ऑलरेडी है, इसके नीचे ऑलरेडी है, यहां पर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन ए, है ना। और यहाँ पर प्लस कॉस ए, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, -1। मतलब आपका न्यूमरेटर बन गया ये और डिनोमिनेटर बन गया ये। अब सेकंड में आते हैं, यहाँ पर सेम तरीके से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और इसके भी नीचे कॉस ए है, इसके नीचे भी कॉस ए है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सब में कॉस ए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉस ए की कमी है, तो एलसीएम अगर कॉस ए है हमारा, एलसीएम अगर कॉस ए है हमारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों के नीचे कॉस ए बनाना पड़ेगा। तो कॉस ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे इस पार्ट को, क्योंकि इसमें नीचे कॉस ए नहीं है, बाकी में है। तो ये आपका ऊपर क्या आ जाता है, 1 इंटू कॉस ए आ जाता है, और प्लस ये आपका आ जाता है साइन ए, और ये आपका +1। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, देखना है कहीं कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रहा है। अगर कोई आइडेंटिटी लग रहा है तो हमको अप्लाई करना है उसको, ठीक है। तो अब आपका क्या है, न्यूमरेटर को देखिए साइन ए कॉस ए है, तो सिंपली आपको लाइन खींचकर क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस ए लिख देना है। और ऊपर देखिए आपका क्या होता है, इस ब्रैकेट में आता है आपका साइन ए प्लस कॉस ए -1। तो आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद करके इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर रखना है। और दूसरे पे आते हैं, फिर से इसको सजा लेते हैं। अगर ये दोनों के बीच में प्लस है, तो अगर मैं साइन ए को पहले लिखता हूं और कॉस ए को बाद में लिखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख सकते हैं +1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा अगर मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, तो ये इस आइडेंटिटी में आता है। किस आइडेंटिटी में आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मेट में आता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या पड़ेगा, ये पूरा, और बी की जगह पे क्या पड़ेगा, 1। इसमें ए की जगह पे क्या पड़ेगा, ये, और बी की जगह पे क्या पड़ेगा, 1। तो ये देखिए इस आइडेंटिटी में आ जाता है। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आता है आपका, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए नीचे आता है। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, ये स्टेप सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, है ना। ये आपको इस तरह से क्वेश्चंस बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी से खोलेंगे। कौन सा आइडेंटिटी से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे। क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यकीन आ रहा है कि जो हम लोग पढ़े हैं, जो चार्ट बनाए हैं, उसका यूज हो रहा है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगाएंगे और ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। समझिए अगला स्टेप है ये आपका, यहां से लेता हूं मैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, है ना।
और ये जो आपका -1 है उसका -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 होगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अब ऊपर आपको आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखिए इसका भी यूज हो रहा है, ये मैं रफ में आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आइडेंटिटी का यूज एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्मेट है, ये एक्चुअल में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो हम लोग इसको यहाँ जगह पे, दोनों के जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचता है, 2 साइन ए कॉस ए और -1 बाय नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए, है ना। अब आपका देखिए ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाता है, और ऊपर बचता है 2 साइन ए कॉस ए और नीचे बचता है साइन ए। अब आपका क्या करते हैं, अगला स्टेप जो होगा 2 साइन ए कॉस ए होगा, और नीचे आपका साइन ए कॉस ए है। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए है, ये आपका कट जाएगा साइन ए कॉस ए, और आपका आंसर क्या बचेगा, 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म होता है। देखिए हो सकता है कि मेरे वीडियो में कुछ कट रहा होगा पार्ट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो में अगर कुछ कट रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा वो करने का कोशिश करता हूँ, रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका 2 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। मैं आपको इसको पूरे एक्सप्लेन करके बताया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बिलीव मानिए आप इसको हार्डली 2-2.5 मिनट में कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया, इसलिए मुझे टाइम लगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फुल फ्लैश के साथ, और बढ़िया तरीके से उसको, और सारे कौन सी आइडेंटिटी और क्या चीज यूज होता है मैं आपको समय समय पर बता रहा रहूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ करना है इसको, है ना। प्रूफ दैट लिख लीजिए यहाँ पर। तो प्रूफ दैट मैं लिख लेता हूं, प्रूफ दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। मतलब इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ये। आप इसको कैसे बनाएंगे, आपको सिंपली क्या करना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, तो इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आपका है दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। तो ए स्क्वायर आपका आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर आपका आ जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसको भी खोलते हैं, तो ये आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेकिन नीड नहीं है ब्रैकेट में लिखने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस और प्लस है, तो प्लस कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता है, कोई भी असर नहीं डालता है, इसलिए आप सीधे डायरेक्ट खोल के लिख सकते हो। तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिख लिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सारे को थोड़ा सा अरेंज करना है, क्योंकि आपको 7 लाना है। 7 लाने के लिए आपको
नंबर्स आएंगे बार बार, तो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अरेंज करने पे यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक ब्रैकेट में रखता हूँ। ठीक है, ये ये चीज है ना, और ये चीज को मैं एक ब्रैकेट में रखा हूँ। और चलते हैं, और कहीं पर कुछ होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ब्रैकेट में। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए फॉर्मूला चार्ट में, मैं बोला आपको, बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे फॉर्मूला चार्ट से बाहर नहीं होगा। आप बिलीव मानिए, आप देखिए यहाँ पर जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूँ मेरे फॉर्मूला चार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और प्लस इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख लेता हूं, तो इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब आपका बच गया ये। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि सर कॉसेक थीटा के जगह पे हम चाहें तो 2 साइन थीटा जैसे है, और कॉसेक थीटा यहाँ लिखा है उसकी जगह पे 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, ये भी चार्ट में है। ठीक है, आप इसको काट लो तो आपको 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ ये 2 बच रहा है, ये बस केवल ये दोनों कटा है, ये 2 बचेगा। सेम आ जाइए यहाँ पर कॉस और सेक, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा, और सेक थीटा के जगह पे 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल होता है, 2 दोनों जगह पे बचेगा। तो हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। तो ये आपका +2 बच रहा है, ये देखिए ये दोनों कट गया है ना, और यहाँ पर फिर +2 बच रहा है। अब देखिए आपका लगभग मुझे लगता है कि आंसर आ चुका है। ठीक है, कैसे, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। एक ही स्टेप में मैं बहुत सारा स्टेप ले आऊं, अगर आप चाहिए तो इसको बढ़ाइए, लेंदी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस ये 1, ठीक है, प्लस ये 1, ठीक है, प्लस ये 4, ये सारा एक साइड हो गया। इसके जगह पे मैंने 1 लिख दिया, ये खत्म हो गया। ये 1, ये 1 है ना, और ये दोनों दो दो यहाँ पर लिख लिया मैं। बचा क्या मेरा, केवल कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सबको जोड़िए, 4 1 5, 5 1 6 और 1 7, तो आपका 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो ये सारा चीज को आपको समय समय पर यूज करना मैं सिखाऊंगा, और क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं इसको ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आप ये जानते थे, चार्ट में था, याद था, तो आसानी से आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। क्योंकि कहीं पर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ओके, तो आप इस कॉसेक थीटा को इधर लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों को हटा के आप इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये 1 हो गया, तो 2 1 जा 2 हो गया। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसी पोटेंशियल से, इसी ताकत से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाएंगे, और उसमें भी हम लोग अपने फॉर्मूला चार्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, अपना फॉर्मूला चार्ट का इस्तेमाल हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए सामने, और स्क्रीनशॉट से अच्छा तो एक पेज में लिख कर रख लीजिए आप, और देखिए क्वेश्चंस में अप्लाई करके सारे क्वेश्चंस आपसे मजेदार तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रूव करना है टेन थीटा के बराबर, मतलब इसको सॉल्व करके आपको टेन थीटा लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठाते हैं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड हमारा उठता है, लेफ्ट हैंड साइड हुआ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, है ना, बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से साइन थीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, तो लोअर वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इन दोनों में लोअर वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, तो दोनों में साइन थीटा प्रेजेंट है, तो साइन थीटा निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर 1, क्योंकि एक ही साइन थीटा है ना, तो ये 1 बचेगा, और यहाँ से एक साइन थीटा निकल जाएगा, तो -2 और साइन
स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, नीचे आते हैं, सेम तरीके से जैसे ऊपर से हम लोगों ने साइन थीटा निकाला है, नीचे से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। तो यहां से आपका कॉस थीटा निकलता है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब आपका देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ चुका है, मतलब हमारा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाहर आ चुका है। इसका मतलब, इसी का मतलब केवल टेन थीटा हो जाता है। मतलब आंसर तो आ चुका है, मतलब ये दोनों क्या है, एक्स्ट्रा है, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर करके काट देंगे, ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो बराबर तो अभी नहीं दिख रहा भाई, तो बराबर तो लाना पड़ेगा। बराबर लाने के लिए हमारे पास साइन कॉस के फॉर्मेट में कोई आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। क्या है, क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इस पूरे के जगह पे आप समझिए इस चीज को ध्यान से, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस वन के, इस वन जगह, यहाँ पर जो वन है और यहाँ पर जो वन है, दोनों के जगह पे ये आइडेंटिटी को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेन थीटा आ चुका है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये टेन थीटा तो आ चुका है, अब हमको जो मेहनत करना है यहाँ करना है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट को। तो ये आपका हो जाता है वन की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये आपका हो गया। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आपका क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देता हूं, और इस माइनस की जगह पे मैं लिखता हूं ब्रैकेट करके, क्योंकि बाहर माइनस है तो असर पहुंचाएगा, इंपैक्ट करेगा, इसलिए हम लोग ब्रैकेट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके जगह पे लिखे हैं, नीचे के वन की जगह पे, नीचे जो वन है उसके जगह पे हम लोग इसको डाल दिए। अब क्या करेंगे, नीचे खोलेंगे, ऊपर तो ऑलरेडी खुला हुआ है। तो आपका यहाँ टेन थीटा हुआ, और साथ में यहाँ पर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा घट गया। देखिए, दो साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा चल गया, तो बचा क्या, दो में से एक गया, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दो में से एक गया तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस होके माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाता है ऊपर। नीचे आते हैं, नीचे भी यही चीज आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जाकर इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। देखिए आप ध्यान से, 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, और अगला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर में, है ना, और नीचे भी आपका सेम आया, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए आप, 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा चला जाता है, तो बचता है एक cos स्क्वायर थीटा है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है। तो यहाँ पर आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ऊपर भी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। आप इसको कट कर दीजिए, तो आपका फाइनली क्या बचता है, टेन थीटा बचता है, जो हमको आंसर में लाना था, आरएचएस लाना था। तो हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू आरएचएस, और हमारा प्रूव हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील कर पाए। तो क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों, आपको लगा कि मजेदार तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक और तरीके से बना सकता था, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। आप बोलेंगे नहीं ये तो फॉर्मूला चार्ट से बाहर है, तो आप कैसे बना दिए इसको। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, समय आने पर उसको भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आपके लिए यही बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उसी उत्साह, उसी लगन के साथ जिस लगन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपना आंख फोड़ रहे हो क्वेश्चन को देखने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन को भी मजे से डील करते हैं। जब क्वेश्चन बनता है तो बड़ी मजा आता है, जब क्वेश्चन नहीं बनने लगता है तो सिर दर्द होने लगता है, और हम लोग क्वेश्चन बुक को बंद करके सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा हो कि हर क्वेश्चन बने, तब तो आपको कॉपी किताब छोड़ने का मन ही नहीं करेगा,
है ना, बनाते रहो, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन आपको आएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना है आपको। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके पास फिर आता है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मैं बताया ना कि मैं फॉर्मूला चार्ट से बाहर नहीं जाएगा। देखिए इस बार आपका क्या इस्तेमाल है, इस बार क्या इस्तेमाल है समझिए। आपके पास एक फॉर्मूला मैं बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या बताया था, डबल ब्रैकेट फॉर्मूला ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये मैं फॉर्मूला आपको बताया हूं। इसका इस्तेमाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठाते हैं सॉल्यूशन में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपका उठता है और लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर साथ में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, केवल यहां पर हमको ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, है ना, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये लिखे और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा यहाँ पर ए की जगह पे साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या आएगा, ए बी, ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कहाँ आया आपका, ये आपका ऊपर आया, किसकी जगह पे आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे, नीचे आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और साथ में यहाँ देखिए प्लस में आपका यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और आपका क्या बचता है अंदर में, केवल बचता है, एक स्टेप और ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो स्टेप बर्बाद नहीं करेंगे और आसानी से आपको यहीं पर इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ये चीज कट जाता है और यहाँ पर देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा उसमें आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, इसकी जगह पे 1 लिखे और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और बगल में आपका लिखा हुआ है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर खत्म हो चुका है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम चीज है, इसके मतलब ये पूरा यूनिट, ये पूरे यूनिट के सेम दिख रहा है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, आपका 1 बचा जो आरएचएस है, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से हम लोग आइडेंटिटी की मदद से, उस चार्ट की मदद से क्वेश्चन को बना पाए। और अगर बिना चार्ट का, बिना फॉर्मूला याद किए अगर आप बनाएंगे तो आपको फिर अलग से इसको याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और फंस सकते हैं आप। इसलिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला चार्ट याद करना है। बिलीव मानिए, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, उस फॉर्मूला चार्ट से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अप्लाई करते हैं अगले क्वेश्चन में, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आते हैं और फिर डील करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 में हम लोग पढ़ते हैं। रात का 3:30 बज रहा है और हल्का हल्का नींद भी आ रहा है, लेकिन जोश है, उमंग है, लगता है कि आपको और बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताऊं, इसलिए नींद को तोड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन छूट ना जाए। जितना टारगेट आज बनाया हूं मैं क्वेश्चन बनाने का, वो सारा आपको बता सकूं और फिर कल नए क्वेश्चन के साथ इसमें जुड़ेंगे हम लोग। ठीक है, और एक इसमें बने रहिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको छोटा छोटा आइडेंटिटी का अगर मैं 3-4 वीडियो बनाता हूं तो कोई मायने नहीं रखेगा। मैं आपको बंच ऑफ क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, हो सकता है ये 2 घंटा का वीडियो हो, लेकिन आपको बिलीव मानिए क्वेश्चन बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। तो आप पूरा सीरीज को देखिएगा, मतलब पूरा का पूरा 2 घंटा का अगर मैं बनाता हूँ या 1.5 घंटे का बनाता हूँ तो पूरा देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस एक बढ़िया तरीके से डील करके दूंगा मैं। ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। बिलीव मानिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्यों लाया हूं जब इजी है तो, क्यों, क्योंकि ये आपका सीबीएसई में बहुत बार रिपीट हुआ है।
तो इस क्वेश्चन को भी तो डील करना ही पड़ेगा हमें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें सिंपली मैं आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड आपको उठाना है। लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, कोसेक थीटा है ना माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और सिंपली आपको क्या करना है, आंसर किस में चाहिए आपको, कॉस साइन में चाहिए, तो आपको इसको कॉस साइन में चेंज कर देना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है भाई, 1/sin थीटा, है ना, फॉर्मूला चार्ट से मिल जाएगा आपको। और माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। तो ये आपका ब्रैकेट के ही अंदर रहेगा। अब क्या करेंगे, दोनों के नीचे साइन थीटा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर दोनों के नीचे सेम चीज है तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है न्यूमरेटर में, और 1 माइनस कॉस थीटा सेम उतर जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लगने के बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर लग गया तो अब इस स्क्वायर को दोनों को दीजिए, न्यूमरेटर को भी दीजिए और डिनोमिनेटर को सेपरेट दीजिए, दोनों को सेपरेट सेपरेट दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर लगेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो मिला नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्या करेंगे हम लोग इसको करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी को याद कीजिए, मैं फॉर्मूला में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखवाया हूं उनमें से ये एक है, क्योंकि क्योंकि आपका साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और इसमें हम लोग फिर इसको थोड़ा और चेंज करेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखकर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, किस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम लोग 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग फाइनली ये इसके बदले ये लिखेंगे और इसके बदले इसको ऐसा चेंज करेंगे। तो यहां पर आप अप्लाई कीजिए, इसको यहां पर अप्लाई कीजिए, तो आप ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको आप डबल स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में फिर से 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि सेम का स्क्वायर है, मतलब सेम सेम दो बार। लेकिन नीचे जो है आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फाइनली उसको चेंज करके आप ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा। और इस तरह से मैं क्या करूंगा, ये आप एग्जाम में भी ये चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक्सप्लेन करके ये चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं। और देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होता है, और फाइनल आपका आंसर जो आता है 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे। ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो फाइनली आपका जो आंसर आया आप उसको लिख लीजिए, है ना। क्या लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS, है ना। तो ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा आपको। देखिए ये क्वेश्चंस को डील इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब आपको सही समय पे मैं यूज करना सिखा रहा हूं, कब क्या यूज किया जाता है। यहाँ पर साइन कॉस में चेंज करना पड़ा, ठीक है, फिर ये आइडेंटिटी का यूज करना पड़ा, समय पे आपको किस चीज का यूज करना है वो केवल और केवल आपके प्रैक्टिस से आ सकता है। बच्चों आपको कोई भी वर्ग लाएगा कि ऐसा कर लो तो कुछ नहीं होने वाला, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। केवल फॉर्मूला याद करने से आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करते हैं और एक्स्ट्रा पोटेंशियल से करते हैं, ठीक है, और एनर्जी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी डील करते हैं, है ना। इसमें भी आपका देखिए जो है वो यहाँ पर कॉस और साइन है, नीचे टेन और कॉट है, और आंसर आपको कॉस साइन में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेन और कॉट को चेंज करना पड़ेगा कॉस और साइन में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, कॉस थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा बाय
1 माइनस कॉट थीटा। अब आपको क्या करना है, टेन थीटा को चेंज करना है, कॉट थीटा को चेंज करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला है, टेन थीटा का फॉर्मूला है, टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। और कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम लोग इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, है ना, मतलब इसके जगह पे ये डालेंगे। तो आपका ऊपर है कॉस थीटा, नीचे है 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पर प्लस साइन थीटा है, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, कहाँ लेंगे, एलसीएम कहाँ लेंगे, पहले हम लोगों ने साइन कॉस में चेंज कर दिया। एलसीएम कहाँ लेने की जरूरत है, एलसीएम आपको डिनोमिनेटर में लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉर्मेट नहीं है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना ऊपर को। तो नीचे एलसीएम लेने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 1 लिखना होगा, यहाँ पर आपको 1 लिखना होगा। पहले इसका एलसीएम लीजिए, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो ऊपर का कॉस थीटा आपका सेम उतरेगा, नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। क्या चेंज लाना पड़ेगा, दोनों के नीचे आपको कॉस थीटा बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे का पार्ट है, ऊपर कॉस थीटा अपनी जगह पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब दोनों के नीचे कॉस थीटा है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और ऊपर में क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका क्या बना, ये आपका डिनोमिनेटर है। सोचिए, मतलब आपका यहाँ पर इज इक्वल टू है कॉस थीटा बाई डिनोमिनेटर में ये चीज हुआ। तो आप यहाँ सेकंड में आइए, सेम चीज आपको यहाँ भी करना है। ऊपर साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर नीचे में आपका हो जा रहा है एलसीएम साइन थीटा, और यहाँ पर आ रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपका अगला स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो डिनोमिनेटर में ये पार्ट है, इसका जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो जंप करके ऊपर आ जाएगा, यहाँ भी जंप करके ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर आते हैं प्लस, ये साइन जंप करके ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आपका इस तरह का बन गया ये। चलिए, इतना बनने के बाद क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं, अभी भी आपका डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा है। तो डिनोमिनेटर को मैच कराना पड़ेगा। मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है तो यहाँ भी आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा लाना पड़ेगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा लाने का तरीका क्या है, आपको ये cos थीटा यहाँ आना चाहिए और साइन थीटा इसके प्लेस पे आना चाहिए। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही माइनस साइन बाहर निकालेंगे आप, वो माइनस साइन बाहर निकलने से क्या होगा, समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, है ना। क्वेश्चन बस अब दो दो और हार्डली दो स्टेप का है। तो आपका यहाँ जो है कॉस स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पे है ना। नीचे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करना आपको, जैसे है वैसे ही छोड़ना है। और यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालना है, और वो माइनस साइन कैसा दिखेगा, प्लस यहाँ आपका साइन स्क्वायर थीटा है। मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत अभी हमको नहीं है, समझ चुके हैं हम लोग, जहां पर इस्तेमाल था वहां पर हम लोग चेंज कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। तो हम लोग इसको क्या किए, ऊपर का साइन स्क्वायर थीटा लिखे और यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए, ये माइनस कॉमन लेने का मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझिए इसको अच्छे से, देखिए माइनस बाहर निकाले तो माइनस वो बाहर आ गया, और ये कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस में हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपका बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस माइनस थीटा को, माइनस को ऊपर लाना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आपका क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे फिर से आपका कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। अब देखिए आप, दिख रहा होगा आपको कि इसका डिनोमिनेटर मैच करने लगा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अगर अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो आपको कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है भाई, आपको बस एक लाइन खींचना है और नीचे लिख देना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक बार, क्योंकि ये एलसीएम हो चुका है और दोनों के नीचे है तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं होगा। सिंपली वो दोनों अगर सब्ट्रैक्ट के साइन के साथ है माइनस के साइन के साथ तो सेम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अभी तक फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने छठे क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट किया है और अभी तक हमारा फॉर्मूला चार्ट से बाहर नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से इसको खोल देना है। तो ये एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। और नीचे आपका क्या है? नीचे आपका क्या है? नीचे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये कैंसिल होता है ना, माइनस वाला पार्ट, और आंसर आ जाता है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी डील करने में सक्षम हुए और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और ज्यादा पोटेंशियल से और ज्यादा एनर्जी से, रात का नींद कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर एक बार आपका मन लग गया क्वेश्चन बनाने में तो आप बस करते जाओगे, कुछ नहीं सोचोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करते हैं और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दिया गया है कि प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए आपको लाना है। तो सेक और टेन से रिलेटेड एक आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज यहां करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम हर बार हम लोग क्या करते थे, सेक और टेन को साइन और कॉस में या दूसरे रेशियो को साइन कॉस में चेंज करते थे, बस साइन और कॉस को हम लोग को सेक टेन में फॉर्मेट पे चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग को सेक टेन में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, है ना, माइनस कॉस ए बाई कॉस ए प्लस 1। नीचे आइए, यहां पर करते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए माइनस 1 बाई कॉस ए, दोनों में 1 बाई कॉस ए। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोगों ने कॉस ए से डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, इसके बाद आप देखिए साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा आपका, टेन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया और यहाँ 1 हो गया माइनस 1 और प्लस 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए आपका क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो यहाँ पर आपका सेक ए हो गया। नीचे आइए, नीचे आइए, तो साइन बाई कॉस आपका टेन ए हो गया, है ना, टेन ए हो गया। ठीक है, प्लस कॉस ए बाई कॉस ए फिर कट के 1 हो गया, माइनस 1 बाई कॉस ए आपका सेक ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेक ए लिख लीजिए। देखिए इस तरह से आप लोगों ने क्या हम लोगों ने क्या किया, LHS में जो साइन और कॉस था उसको टेन और सेक में चेंज कर लिए हम लोग। अब क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सजाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी है उसमें सेक पहले आता है, तो सेक यहाँ पर पहले लिखिए। आपको इसका डिनोमिनेटर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही छोड़िए, ऊपर में आपको चेंज करना है, मतलब सजाना है। तो यहाँ पर सेक ए को पहले लिखिए प्लस टेन ए लिखिए, है ना, और ये माइनस 1 को लास्ट में लिखिए और नीचे वाले को आप बस जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के जगह पे लिखना है, कहां पर,
इस 1 के जगह पे, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रख लेना है। तो ये आपका हो जाता है सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में बंद होता है, और इसके जगह पे हम लिखते हैं माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हमारा आइडेंटिटी है जो हम 1 के बदले अगर इसको 1 लिख सकते हैं तो 1 को फिर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। अब यहां देखिए आपका टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए है, तो इसको आपको टच नहीं करना है, जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। अब ऊपर से आपको ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए में ये आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। इससे आपको इसको खोल लेना है, इस पार्ट को खोल लेना है। तो देखिए मैं इसको रब करता हूं इस पार्ट को, है ना, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का आधा पार्ट में बनाता हूं। तो इतना तक पहुंच गए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करते हैं हम लोग, मतलब उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट से खोलते हैं। तो ये आपका हो जाता है सेक ए प्लस टेन ए, है ना, ये ब्रैकेट में ही रहा, और बगल में माइनस सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जो भी चेंज लाए हैं वो न्यूमरेटर में लाए, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। तो टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए को वैसे ही छोड़ेंगे, है ना, नीचे के पार्ट को वैसे ही छोड़ेंगे। अब ऊपर क्या करना है, देखिए यहाँ पर सेक ए प्लस टेन है और यहाँ पर भी सेक ए प्लस टेन है, दोनों जगह से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हिडन आपका 1 है, आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में आप 1 है। तो सेक ए प्लस टेन है दोनों जगह पे है, कॉमन है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। सेक ए प्लस टेन ए आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर बचता है, यहाँ पर 1 बचता है, क्योंकि यहाँ से ये पार्ट हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और यहाँ से भी ये पार्ट हम लोग बाहर निकाल लिए। तो यहाँ पर माइनस के साथ सेक ए माइनस टेन ए बचता है, तो हमको इसको ब्रैकेट में रखना है, और नीचे का पार्ट जो है वो आपका टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको खोल देना है, जो अंदर ब्रैकेट में बच रहा है उसको खोल देना है। तो सेक ए प्लस टेन ए ऐसे ही रहेगा, और यहां पर क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस, देखिए माइनस अंदर गया तो ये सेक ए को माइनस में कर दिया, और माइनस इंटू माइनस प्लस होके ये टेन ए आपका प्लस में हो गया। नीचे आइए, नीचे आपका क्या है, टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। तो ये देखिए आपका ये चीज और ये चीज मैच कर रहा है। अब सजाया नहीं हूं मैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ टेन ए प्लस में, यहाँ भी प्लस में, सेक ए माइनस में, यहाँ भी माइनस में, 1 प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो ये चीज आपका कट गया। अब बचा क्या, अब हमारा बच रहा है सेक ए प्लस टेन ए, है ना, सेक ए प्लस टेन ए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेक ए को लिख देंगे 1 बाय, आपको खोलने की जरूरत नहीं है, अदर रिजल्ट भी आता है, मैं आपको बताऊंगा इसका और रिजल्ट भी आता है, लेकिन मेरे को वही ध्यान आ गया था क्वेश्चन में। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो आंसर है प्रूफ में आपको लाना है, जो प्रूफ में आरएचएस लाना है वो सेक ए माइनस टेन ए डिनोमिनेटर में है। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे में जो आपका आंसर आया है सेक ए प्लस टेन ए, उसके नीचे आपको क्या करना है, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, है ना। 1 लिखकर हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे फिर से अपना पुराना आइडेंटिटी जो सेक स्क्वायर ए है माइनस टेन स्क्वायर ए है उसको डाल देना है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए नीचे में, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए, है ना, ऊपर में, और नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, और इसको फाइनली हम लोग खोल लेंगे। तो जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए बाय, यहां पर हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अब ये सेक ए प्लस टेन ए को कैंसिल कर देंगे, आपका बचेगा क्या नीचे, 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए, और ये ऊपर में 1 बच रहा है, देखिए 1 बच रहा है, कट गया, तो ये आपका आंसर हो जाता है 1 बाई सेक ए
-10 है, ये आपका RHS प्रूव्ड होता है। ठीक है, RHS प्रूव्ड। ठीक है, एकदम नीचे तक हो सकता है दिख नहीं रहा हो आपको, लेकिन आप समझिए यहां तक अगर आपको स्टेप दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो बच रहा है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। इसका आंसर बहुत सारा फ्लक्चुएट करता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारा आता है जिसका रिजल्ट अलग अलग होता है। मैं इस रिजल्ट को आपको चेंज करके दिखाने की कोशिश करता हूं। इसको नोट नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं और इस रिजल्ट को मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए, ये स्टेप के बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, है ना। ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लाने पूछा जा सकता है ना। ये एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा काम करवाया, ठीक है, कि साइन और कॉस में दिया ताकि आप ये फॉर्मेट लाए और फिर सॉल्व करें। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, यहां से पूछ देता है डायरेक्ट, इस पार्ट से ये आपका क्वेश्चन में होता है प्रूव दैट, और ये लाना होता है, और इसका रिजल्ट अलग अलग आता है। कभी कभी अलग पूछता है, रिजल्ट अलग करता है ताकि आप निकालने में चेंजेस लाएं। ठीक है, तो हम उसको भी समझते हैं। थोड़ा सा मैं मिटाता हूं। मान लीजिए ये आपका आंसर आया, यहां पर आया था sec a + 10 है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हम लोगों ने नीचे 1 लिखकर और उसकी जगह पे sec स्क्वायर -10 स्क्वायर लिखे हैं, उसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया, सपोज कर लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब वो ये इसके बाद डायरेक्ट बोलता है कि हमको चाहिए प्रूव दैट ये चीज tan a - 1 + sec a by tan a + 1 - sec a का रिजल्ट, ये नहीं पूछ के इसके बदले पूछ देता है sec a को चेंज करिए 1/cos a प्लस tan a को चेंज कीजिए sin a by cos a, है ना। ये रिजल्ट आपसे पूछ देता है कभी कभी। आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 1 + sin a, ठीक है, डिवाइड में cos a। कभी कभी इसको भी चेंज करता है, इसको भी चेंज करता है, और क्या करता है, ऊपर नीचे cos a से मल्टीप्लाई कर देगा, cos a से मल्टीप्लाई करके इसको cos स्क्वायर a में कन्वर्ट कर देगा, और इसके जगह पे 1 - sin स्क्वायर a लिख देगा, और फिर 1 - sin स्क्वायर को a स्क्वायर - b स्क्वायर से खोल के मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस टाइप का। आपको समझ में आएगा कि इस तरह से वेरिएशन क्वेश्चंस में आते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन इस टाइप का और आपको कराता हूं ताकि आपको अच्छा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, देखिए मैं आपको बोला था कि मैं एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। देखिए फिर लेकर आया हूं मैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए वहां पर कॉस और साइन में नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका कॉट और कॉसेक में दिया हुआ, मतलब 2-3 स्टेप बढ़ के क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो आप समझिए इसका, देखिए रिजल्ट भी मैं आपको जैसा भी दिखाया था, बस उसमें अंतर क्या था, वो सेक और टेन में था, और ये कोसेक और कॉट में है। तो इसका रिजल्ट देखिए आपको उस टाइप का आया है जो मैं अभी चेंज किया था आपको। तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए ये अभी आपको यहाँ पर ये आरएचएस जो है वो फॉर्मेट में है, यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझिए पहले क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सजाना है आरएचएस को। आरएचएस उठाते हैं, आरएचएस में क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1 है। ठीक है, इतना है आपका। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बोला कि आइडेंटिटी जो हमारा होता है वो उसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले होता है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाद में होता है। ठीक, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाद में होता है, =1 होता है। तो हमको उस फॉर्मेट में पहले इसको सजाना पड़ेगा। तो सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक थीटा पहले लिखते हैं, प्लस प्लस कॉट थीटा, है ना, -1। देखिए सज गया। नीचे को फिर से आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही छोड़िए। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, +1, ये आपका वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अच्छा ये चीज आपको जरूर कंफ्यूजन होता होगा कि यार कौन से 1 में वैल्यू डालें। ठीक है, तो समझिए जहां पर माइनस में लिखा होगा ना, -1 लिखा होगा, वहां पर वैल्यू डालिए, आपका क्वेश्चन इजी पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको अब ब्रैकेट में रखिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका ब्रैकेट में हो गया, और इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए माइनस बाहर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं बार बार आपको वो चीज नहीं बताऊंगा
कि मैं इसको डायरेक्ट अब चेंज करने वाला हूं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पर डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट रखूंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो आपका आ जाता है कॉसेक थीटा, है ना, प्लस कॉट थीटा, ये रहेगा माइनस, यहां आपका हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में कोसेक थीटा, है ना, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ये आपका कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, ये आपका कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका कॉमन निकल जाएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग बना के आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस चीज को कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर, देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, यहां पर बचा वन, यहां पर आपका बचा वन, और ये बाहर हो गया, तो बचा माइनस के साथ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे का सेम उतारना है, जैसे अभी हम लोग एकदम सेम क्वेश्चन है, बस ये कॉट और कॉसेक में है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब क्या करिए, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब ये चीज आपका जो है, खोलिएगा ब्रैकेट तो आपको समझ में आएगा कि एकदम सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां पर आपका हो जाएगा वन माइनस ब्रैकेट खोले कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, नीचे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, ये आपका जो है कट गया, सेम सेम है, देख लीजिए आप। अब आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आपको चेंज करना है बस, देखिए आपका आंसर आ चुका है। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे आप, वन बाय साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि दोनों के नीचे आपका, क्योंकि दोनों के नीचे आपका क्या है, दोनों के नीचे आपका साइन है, तो एलसीएम आपका साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर आपका वन प्लस कॉस थीटा ज्यों का त्यों उतर जाएगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया, इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड हो गया, है ना। कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को डील किए। तो इस तरह का रिजल्ट भी इसमें पूछा जाता है, तो उसमें पैनिक नहीं होना है, बहुत आसानी से जितना जैसे आप स्टेप ले रहे हैं वैसे ही जाइए, और लास्ट में चेंज कर दीजिए उसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको वैरायटी ऑफ चेंजेस में, तो आप घबराइए मत, सेम पैटर्न में बनाइए। आपको मैं दोनों तरह का बताया हूं, जिसमें साइन और कॉस में था उसको चेंज करके भी बताया, और जिसमें डायरेक्ट कॉसेक कॉट के फॉर्म में दिया है, सेक टेन के फॉर्म में देखा, उस तरह का भी आपको क्वेश्चन में बता दिया। तो दोनों को आपको सेम तरह से करना है, बस उसमें दो तीन स्टेप स्टार्टिंग के बढ़ेंगे और कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं हम लोग बेहतरीन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, और इससे ज्यादा पोटेंशियल के साथ, और करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका रूट के अंदर वाला क्वेश्चन है। इससे बच्चे बहुत घबराते हैं, रूट के क्वेश्चंस जनरली क्या करते हैं, भयभीत कर देते हैं बच्चों को, डर जाता है बच्चा। डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज से ये क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कैसे, आप देखिए यहाँ पर आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस वन है, सॉरी सेक थीटा प्लस वन है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेक थीटा माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि a प्लस बी अगर है तो आप a माइनस बी अपने साइड से देके इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रूट के अंदर है और स्क्वायर लग गया तो जनरली उसमें क्या होता है, ये आपका एक आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी की जगह पे हम एक छोटी सी वैल्यू डाल पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो हम लोग उठाते हैं इस क्वेश्चन को, एलएचएस उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, अंडर रूट में सेक थीटा माइनस वन बाय सेक थीटा प्लस वन, है ना। यहां पर आइए, प्लस अंडर रूट में सेक थीटा प्लस वन बाय सेक थीटा माइनस वन।
अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है, कैसे रैशनलाइज करेंगे, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग, जैसे नीचे a प्लस बी फॉर्मेट में दिया है, a प्लस बी दिया है, तो आपको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 ऊपर है, नीचे सेक थीटा प्लस 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेक थीटा माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 से, ठीक है। प्लस यहाँ आइए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेक थीटा प्लस 1 है, बाई नीचे सेक थीटा माइनस 1 है। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी नीचे दिया हुआ है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब रूट के अंदर हो रहा है, ठीक है, रूट के अंदर हो रहा है। अब क्या चेंजेस आ रहा है, देखिए, ये देखिए, ये a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी है और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो आप देखिए a माइनस बी इंटू a माइनस बी अगर है तो उसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मेट में है तो इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों आपको अलजेब्रा के आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा माइनस 1 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे रूट के अंदर ही सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट में है, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं पर खत्म करते हैं, 1 स्क्वायर को हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहां आते हैं, यहां भी सेम तरीके से आपको करना है। इस बार a प्लस बी दो बार है, तो यहां पर लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अगला स्टेप जो आपका होगा वो होगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1, थोड़ा इसको दूर कर लेते हैं, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय इसके जगह पे भी आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी रूट में आपका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऊपर से सेक थीटा माइनस 1 बाहर निकलेगा, नीचे आपका टेन थीटा हुआ, नीचे से टेन स्क्वायर से टेन थीटा निकलेगा, मतलब डबल स्क्वायर रूट से वही बाहर निकलता है जिसका डबल हो, जिसका मतलब दो बार वही चीज सेम चीज हो, तो उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, इसमें से भी एक बाहर निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर रूट टू इंटू मतलब 2 इंटू 2 है अंदर में, तो ये रूट के बाहर एक टू 2 निकलेगा। तो सेम यहाँ पर हम लोग किए हैं, यहाँ से दो में से एक बाहर निकाले, इसमें भी दो में से एक बाहर निकाले, ठीक है। अब यहाँ भी सेम काम करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 है ना, नीचे टेन थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे टेन थीटा है। तो मैं अगला स्टेप यहाँ पर बढ़ता हूँ, यहाँ पर बढ़ता हूँ मैं, स्पेस है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा। और नीचे ऊपर में क्या है, सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, जो है वो लिख दीजिए सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, और प्लस सेक थीटा प्लस 1। तो ये क्या है, बाहर में प्लस साइन है, कोई भी चेंज नहीं लाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल माइनस 1 और प्लस 1 को काटेंगे, ऊपर हो जाएगा 2 सेक थीटा और नीचे हो जाएगा टेन थीटा। अब रिजल्ट क्या लाना है आपको, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है भाई। वन बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाएगा। तो ये रिजल्ट होना चाहिए कॉसेक थीटा, ये रिजल्ट हमको लगता है टू कॉसेक थीटा है, टू कॉसेक थीटा है, सॉरी, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर कट रहा है, हम लोग इसको बाद में वेरीफाई कर लेंगे। टू सेक थीटा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टू इंटू वन बाई कॉस थीटा लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे
कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया बाई साइन थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई साइन थीटा है, 2 बाई साइन थीटा है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 2 और 1 बाई साइन थीटा है इंटू 1 बाई साइन थीटा, तो इसको हम लोग बाद में 1 बाई साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख लेंगे। तो मेरे को लगता है कि मैं क्वेश्चन उतारने में कुछ गड़बड़ किया हूं, क्योंकि यहाँ सेक थीटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा आंसर, है ना। तो इज इक्वल टू आर एच एस, तो मेरा लगता है कि आर एच एस मैं ढंग से नहीं उतारा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉसेक थीटा आपका आंसर होगा, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, बढ़िया है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर खत्म होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपको उसमें सिंपली उसको रूट से बाहर निकालना होता है। इस तरह से जो भी नीचे दिया हुआ उसको उसका जस्ट अपोजिट साइन वाला, रिवर्स साइन वाला आपको यहाँ लगाना है, ठीक है, और उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और बाहर निकालना है। जब बाहर निकल जाएगा तो आपका सिंपली एलसीएम लेके वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैं एक ऐसा क्वेश्चन उठाया हूं जो फिर से रूट के अंदर पे है, ठीक है। रूट के अंदर में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करके बताया, इसमें भी वही काम करना है और इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके मैं आपको बताया हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन मैं बहुत सारा यहाँ पर दे दिया हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, वही पैटर्न को इस्तेमाल करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है रूट के अंदर, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और जितना नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो सेम चीज से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, ये आपका ऊपर का पार्ट जो है वो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेम चीज, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब ये आप समझिए कि यहाँ ऊपर में से ये आपका 1 प्लस साइन थीटा वैसे ही रहेगा, अभी स्क्वायर रूट को खोल नहीं रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वैसे ही छोड़िए। और यहाँ पर देखिए ये 1 स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा नॉट ए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होता है, जिसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका अभी रूट के अंदर है, अब दोनों का क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तो एक एक बाहर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको जब हम खोलेंगे, खोल के भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रिजल्ट आपको चाहिए, देखिए ये भी रिजल्ट चाहिए और यही रिजल्ट आपको यहाँ कहीं पर मिला होगा, देखिए नहीं मिला है तो इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ठीक है, इसमें। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। अब आगे थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ जाएंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 बाई कॉस थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए आपको ये मिल जा रहा है, 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा। तो ये आसानी से आप आरएचएस को प्रूव कर पाए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। सिमिलर क्वेश्चंस आपको फिर यहाँ पर भी दे दिया हूँ, ये देखिए ये वाला रिजल्ट आपको सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वैसे सेम आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया हूँ जो इसी पैटर्न में है, तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह का रिजल्ट आता है, आप क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ता है और नहीं तो ये यहाँ भी स्टॉप कर देता है क्वेश्चन को। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जैसा रिजल्ट आएगा वहां तक आपको जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है और ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के अच्छे प्रैक्टिस हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एलसीएम लेकर बनाने वाला क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर जो है वहां पर आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। और देखिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बार बार क्वेश्चंस दे दे रहा हूं ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर एक बनाए आप
तो प्रैक्टिस करके के लिए आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। तो क्वेश्चंस आपको मैं दे दिया हूं ताकि ये क्वेश्चन बनाकर ये क्वेश्चन आप ट्राई मारें तो आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, cosec a बाय cosec a माइनस वन प्लस cosec a बाय cosec a प्लस वन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये और ये, जैसे मान लीजिए आपका 1/2 है प्लस 1/3 है, तो एलसीएम कितना कितना होता है आपका 1/2 इंटू थ्री। ऊपर में कुछ डालिएगा लेकिन एलसीएम आपका 2 इंटू थ्री 6 होता है। तो सेम एज यहाँ पर क्या करेगा, जो भी चीज है वो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और वही एलसीएम हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना, एलसीएम ऑफ कॉसेक ए माइनस वन एंड कॉसेक ए प्लस वन का एलसीएम आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस वन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कॉसेक ए प्लस वन, है ना, ये आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों के नीचे जितना एलसीएम होता था, देखिए अभी फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, 1/2 प्लस 1/3 है, इसका एलसीएम 6 हुआ, तो हम दोनों के नीचे 6 बनाते थे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे मतलब यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस टाइप का पैटर्न यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार, आपको ध्यान हो। देखिए फिर से, बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो समझिए, 1/2 प्लस 1/3 है, तो इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ। तो आप दोनों के नीचे जब तक 6 नहीं बनाएंगे आप फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दोनों का आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एलसीएम 6 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 6 बन जाए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ के नंबर को हम लोगों ने यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ का जो नंबर है उसको यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो इसके नीचे था वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, जो इसके नीचे था वो इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों के नीचे 6 बनाया था। ठीक है, और यही चीज आपको यहाँ करना है, मतलब cosec a माइनस वन है तो cosec a प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, और ये cosec a प्लस वन है तो इसको cosec a माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ताकि ये बन जाए दोनों के नीचे। तो चलिए करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cosec a तो पहले से है ही, इसको हम लोग क्या करेंगे, cosec a प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। cosec a माइनस वन तो पहले से है इंटू cosec a प्लस वन आ गया। ठीक है, और यहीं पर सेम आ गया आपका cosec a बाय cosec a, ध्यान से देखिएगा, cosec a प्लस वन तो पहले से है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, cosec a माइनस वन से। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, cosec a माइनस वन से। अब क्या करना है, दोनों के नीचे सेम चीज आ गया, इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक लाइन खींचना है ऐसे और लिख देना है a माइनस बी ए प्लस बी है, तो आप इसको cosec स्क्वायर a माइनस वन का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों के नीचे लग जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने के कारण मैं एक ही बार लिखता हूँ और ऊपर इसको खोल देता हूँ। cosec a इंटू cosec a आपका क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a प्लस cosec a। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हुआ। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर आपका होता है क्योंकि प्लस है तो कोई साइन में अंतर नहीं पड़ेगा, इसीलिए प्लस लिख दिए डायरेक्ट। cosec a इंटू cosec a आपका हो जाता है cosec स्क्वायर a, और cosec इंटू माइनस वन ये आपका cosec a माइनस में आता है। ठीक है, अब देखिए प्लस का cosec a और माइनस का cosec a कैंसिल हो जाता है, और ऊपर होता है 2 cosec स्क्वायर a, और नीचे क्या हो जाता है cosec स्क्वायर a माइनस वन। हमारा आइडेंटिटी होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। अब इसको खोल देंगे, हम कैसे खोलेंगे, ऊपर लिखेंगे 1/2 इंटू, इसके जगह पर 1 बाय साइन स्क्वायर ए, है ना, और नीचे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए
बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2, ऊपर आपका क्या बचा 2, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है ना। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1 कॉस स्क्वायर ए। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, 1/cos स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मतलब रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको रब करके अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 2 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, और ये आपका आंसर हुआ, प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। इसको क्वेश्चन को डील करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इसको बनाया उसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। इस सारे में एलसीएम का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो एलसीएम से इस क्वेश्चंस को बनाइए, और कोई तकलीफ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 3 का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इस आखिरी क्वेश्चन को भी हम लोग डील करते हैं, और बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमको लगता है कि एलसीएम से ही बनाया गया है। ठीक है, एलसीएम ही लेना है आपको। चलिए एलसीएम लेके बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है उतारते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, ध्यान से देखिएगा, कॉस ए प्लस साइन ए को आप ब्रैकेट में रखिए, -1 है ना, और यहाँ पर है 1/, कॉस ए प्लस साइन ए +1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब क्या करिए, आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरे यूनिट को ए मान लीजिए, ए, और ये आपका बी हो गया, तो a-1 दिया हुआ है, a-b दिया हुआ है ये। ठीक है, और ये a+ भी दिया है, तो आपको ये यहाँ पर ये फॉर्मेट लाना है, a-b और a+b का फॉर्मेट लाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ a-b है और यहाँ a+ भी है, मतलब ये फॉर्मेट लाना है। तो यहाँ पर आपको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर यहाँ पर आपका a+ भी दिया है तो यहाँ आपको माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको लाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम देख चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम हमारा इन दोनों का कंबाइंड होगा, मतलब ये भी और ये भी। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप कुछ मानना चाहते हैं इसको मान सकते हैं कि बड़ा दिख रहा है करके, लेकिन जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 1/cos ए प्लस साइन ए, ठीक है, -1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos ए प्लस साइन ए +1। ठीक है, ये आपका इसका नीचे हुआ। अब यहाँ ये 1/cos ए प्लस साइन ए, ठीक है, +1 है, इसको करली ब्रैकेट में रखिए, और इनटू cos ए प्लस साइन ए, ठीक है, -1 को दूसरे करली ब्रैकेट में रखिए। इस तरह से आपने क्या किया, दोनों का नीचे एलसीएम, मतलब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को बराबर किया। अगर मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई किया हूं तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, तो कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, और +1। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए वैसे ही, लेकिन थोड़ी देर के लिए करली ब्रैकेट डाल दीजिए क्योंकि ये पार्ट है इसका। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ पर आपने क्या किया है, इससे एक्स्ट्रा चीज से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कॉस ए प्लस साइन ए -1। तो ये आपका एक स्टेप हम लोग बढ़ गए, आगे बढ़ते हैं इससे। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए नीचे सेम है, और ये a+b इंटू a-b के फॉर्मेट में है, तो a² - b² लिखना है, और ऊपर जो है उतार लीजिए। तो ये आपका cos a प्लस साइन a +1, नीचे क्या बचेगा, cos, ध्यान से देखिएगा इसको, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, मतलब ये a² के जगह पे आया, -b² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ पर आपका हो जाता है cos a प्लस साइन a -1, और नीचे क्या आ जाता है, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर
-1 का स्क्वायर आप कहिए, 1 कहिए, कोई मतलब नहीं, स्क्वायर लिखिए चाहे इसको हटा दें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम हटा ही देते हैं इसको। तो ये आपका फॉर्मेट आ गया दोनों के नीचे, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब आप ऊपर सॉल्व कीजिए, ऊपर आपका क्या होता है, cos A प्लस sin A प्लस 1 प्लस cos A प्लस sin A -1, और नीचे आपका एक बार आपको इसको लिखना पड़ेगा, cos A प्लस sin A, दोनों के नीचे सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको एक बार लिखने की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए +1 और -1 कैंसिल हो जाता है, और आपका आंसर आता है ऊपर में 2 cos A प्लस sin A, मतलब +2 sin A। थोड़ा सा इसको 2 cos A प्लस 2 sin A, नीचे आइए, ये आपको खोल दीजिए, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलता है, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2 cos A sin A -1। तो देखिए आपका एक स्टेप बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसके जगह पे आपका क्या आ जाएगा, ये पार्ट आपका हो जाएगा 1, तो ये 1 और ये -1, 1 -1 आपका कट के 0 हो गया। तो नीचे क्या बचा आपका, नीचे आपका बचा, नीचे यहां से ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए यहाँ 2 है और सेम 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा cos A प्लस sin A, ठीक है, cos A प्लस sin A। नीचे क्या बच रहा है आपका, नीचे आपका बच रहा है, ये कट गया, ये कट गया, मतलब cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A 1, और ये -1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, तो बचा 2 cos A sin A, 2 cos A sin A, ठीक है, 2 cos A sin A, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे डालना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पर ले लेता हूँ, जगह एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको, लास्ट स्टेप है इसलिए मैं अलग से पेज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पर क्या है, cos A प्लस sin A, नीचे आ रहा है cos A sin A। आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में दोनों के नीचे डालना है, मतलब cos A के नीचे भी आप इसको लिखिए, है ना, डिनोमिनेटर को, तो cos A बाय cos A sin A, ठीक है, प्लस sin A बाय cos A sin A। ये अगर आपको नहीं आता तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपका x प्लस 2 का नीचे 3 है, ठीक है, तो आप इसको खोल के x बाई 3 प्लस 2 बाई 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से मैंने इसको दोनों के नीचे, मतलब ये प्लस माइनस से सेपरेट अगर हो रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका cos A और ये cos A कट जा रहा है, और यहाँ पर ये sin A और sin A कट जा रहा है, मतलब 1 और यहाँ 1, तो यहाँ आपका आ जा रहा है 1 बाई sin A, और यहाँ हो जा रहा है 1 बाई cos A। 1 बाई sin A को हम लोग cosec लिख सकते हैं, cosec A, और 1 बाई cos A को हम लोग sec A लिख सकते हैं। तो ये आपके देखिए cosec A प्लस sec A इज इक्वल टू RHS आ जाता है। सजा लेंगे तो वही चीज है, प्लस में है, आगे पीछे चलेगा, यहाँ पर cosec A प्लस sec A ही है, तो आपका आंसर आ गया। देखिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं यहाँ पर एलसीएम लेने वगैरह में, तो थोड़ा सा देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन और मिले आपको तो प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा ये लेक्चर नंबर 3 यहीं पर कंप्लीट होता है, और मैंने इस थर्ड नंबर वीडियो में लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई या आईसीएसई दोनों बोर्ड में मैं बता रहा हूँ, दोनों बोर्ड को कंबाइंड कर, मतलब मैं सलीना को भी लेके चला हूँ, एनसीईआरटी को भी लेके चला हूँ, आरएस अग्रवाल को भी लेके चला हूँ, आरडी शर्मा को भी लेके, पूरे कलेक्शन लेके लिया हूं मैं। अब इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन है नहीं। 12 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन साइड में भी दिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो मैंने अपना पूरा 100% दिया है ताकि आपको सारा आइडेंटिटी का क्वेश्चन इसमें कवर हो सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं अपना इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आखिरी तक देख रहे हैं आप और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैं इजी वे में कन्वर्ट करके मैं आपको बता सकूं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।